नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में बम्पर भर्ती आई हुई है और ये सुनहरा सुनहरा अवसर है आपको नौकरी लेने का। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस संबंध में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये विज्ञापन जारी किया गया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा। और इसमें जो पोस्ट है वो जिला एवं सत्र न्यायालयों में की जाएगी। और इसमें जितने भी पोस्ट हैं और उसके पे स्केल क्या है पूरी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। इसमें कुल 5 कैटेगरी है पोस्ट की। पहला है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, जिसकी 108 पोस्ट है। फिर दूसरा है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसकी 205 सीटें हैं। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जो है कोर्ट मैनेजर स्टाफ, इसकी 11 पोस्ट है। और असिस्टेंट ग्रेड 3 सहायक ग्रेड 3 की जो है 910 पोस्ट हैं और सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। और इसके बाद है असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग में, इसमें 21 पोस्ट है। इस तरह से टोटल जो है 1255 पोस्ट हैं सभी को मिलाकर। और इसमें आपको बताना चाहूँगा जो पे स्केल है सभी पोस्ट के लिए 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग सेम है सभी का पे स्केल। 5,200 रुपये से लेकर 20,200 तक सभी में है। सिर्फ ग्रेड पे है, जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए 2,800 रुपये का और स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड के लिए 2,400 रुपये का। बाकी सभी के लिए जो है सेम ग्रेड पे है। इसके अलावा 7th पे कमीशन में जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड का है वो 28,700 से लेकर 91,300 रुपये तक का है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड के लिए है 25,300 से लेकर 80,500 रुपये तक का। बाकी जो पे स्केल है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड इंग्लिश नोइंग के लिए जो 6th और 7th पे कमीशन में सैलरी सेम ही है। 7th में ये हो जाती है 19,500 से लेकर 62,000 तक रुपये तक। तो इस संबंध में जानकारी थी कि पे स्केल और इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं। अब आपको आगे चलते हैं और इसमें जानकारी आपको देना चाहूँगा कि इसमें जो योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कौन लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले सभी जो कैटेगरी हैं पोस्ट की, उसमें सभी कैटेगरी के लिए जो 3 डिग्री है वो कॉमन है। इन सभी में आपको बताना चाहूँगा कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड कोर्ट मैनेजर स्टाफ, असिस्टेंट ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, इन सभी के लिए जो कॉमन डिग्री है या क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा होना चाहिए CPCT जो है स्कोर कार्ड होना चाहिए, एग्ज़ाम जो आपने दिया है उसका सर्टिफिकेट, CPCT का सर्टिफिकेट। और तीसरा है कि 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर में, जैसे कि PGDCA है, DCA है। तो ये तीनों चीज़ें जो है कॉमन है सभी के लिए। और इसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड में आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको हिंदी शॉर्ट हैंड में 100 वर्ड्स पर मिनट का जो एग्ज़ाम आपने पास किया उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट का आपके पास एग्ज़ाम पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जो है कोर्ट मैनेजर के लिए, उसमें भी हिंदी की जो शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट के लिए है। और इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड 3 में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग में जो है आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो है 80 वर्ड पर मिनट जो है एग्ज़ाम पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्वालिफ़िकेशन है और इसमें आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि इसमें आयु की गणना क्या होगी। आयु तो 1/1/2021 से आयु की इसमें गणना की जाएगी। मिनिमम 18 साल है और अधिकतम एज जो है वो अनारक्षित अनरिजर्व पुरुष आवेदक के लिए होगी 40 वर्ष। और पुरुष आवेदक जो कहीं शासकीय में संस्था के कर्मचारी हैं या मंडल निगम के या नगर सैनिक हैं उनको कुछ एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 45 साल तक उनकी आयु सीमा है, 45 वर्ष। और रिजर्व जो है आरक्षित पुरुष आवेदक जो है उनकी
जो आयु है वो 45 वर्ष तक है। महिला आवेदक जो है सभी प्रकार के उनकी 45 साल है, रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड सभी की 45 वर्ष है महिलाओं की। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है 40 वर्ष है सभी के लिए। अब इसके बाद आरक्षित जो वर्ग आएगा, और आरक्षण का लाभ सिर्फ जो है मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी उनको प्राप्त होगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, हैंडीकैप्ड, ये सब लोग जो है आरक्षण का लाभ ले पाएंगे और इनके अंतर्गत वो सब आएंगे। और आप चलते हैं शुल्क क्या लगेगी इसमें। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो अनरिजर्व है, अनारक्षित है और मध्य प्रदेश के जो बाहर के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 200 रुपये का परीक्षा शुल्क है और 577 रुपये 02 पैसे जो है पोर्टल और अन्य शुल्क है। तो यानी टोटल आपको जो लगेगा अनरिजर्व्ड के लिए वो लगेगा 777 रुपये और 2 पैसे, 777.02 रुपये। और इसके बाद जो रिजर्व्ड है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, रिजर्व आरक्षित वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क नहीं लगेगी, लेकिन उनको पोर्टल शुल्क देना होगा 570 रुपये, यानी टोटल 577 रुपये रिजर्व के लिए लगेगी। इस तरह से ये फीस है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें डेट कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो चालू होगी 30/11/2021 से लेकर 30/12/2021 तक रहेगी, यानी 30/11/2021 दोपहर 12 बजे से ये चालू हो जाएगा। और एप्लीकेशन भरने की जो लास्ट डेट है वो है 30/12/2021 रात के 11:55, 30 दिसंबर तक, यानी लगभग 1 महीना का आपके पास समय है। प्री और मेन एग्ज़ाम होंगे, उसकी जानकारी अभी आपको जैसा होगा वो प्राप्त हो जाएगी बाद में। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा प्री और मेंस की। अब इसमें चलते हैं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की आपको जानकारी दे देता हूँ। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखें जो कि फॉर्म भरने और बाकी सभी जगह आपको यूज़ होंगे। पहला है कि जितने भी अभ्यर्थी होंगे जो आवेदन कर रहे हैं उनके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। और अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप में ही तो आवेदन कर सकेगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा सभी मार्कशीट आपके पास होने चाहिए, क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन में जितनी भी मार्कशीटें हैं सभी कंप्लीट होनी चाहिए आपके पास। CPCT स्कोर कार्ड का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। CPCT जो कंप्यूटर का टेस्ट होता है उससे। कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। आधार कार्ड और पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और विकलांग प्रमाण पत्र। फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, एक ईमेल ID भी होना चाहिए आपका, मोबाइल नंबर। ये सभी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए और आगे के प्रक्रियाओं के लिए। एडमिट कार्ड जो है वो आपका इसको पाने के लिए आपको मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट की वेबसाइट है उस पर लॉगिन करके आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि परीक्षा चालू होने से 10 से 15 दिनों पहले आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एग्ज़ाम केंद्र कहाँ होगा, तो एग्ज़ाम केंद्र जो है वो मध्य प्रदेश में जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन, इन जगहों पर जो है परीक्षा केंद्र होगा। और इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो परीक्षा का चयन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगी, वो 2 चरणों में होगी। 2 चरणों में, यानी एक प्री होगा और एक दूसरा मेन एग्ज़ाम होंगे। ये दोनों एग्ज़ाम होंगे और दोनों की जो है डिटेल जानकारी के लिए मैं अगला वीडियो आपको बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।